राजस्थान का मुझे राज्यपाल बनाया है राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी का और हमारे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी का बहुत बहुत आभार। मेरे आग्रह पर आप यहाँ उपस्थित हुए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गौरवशाली परंपरा और देश के पहले स्वाधीनता सेनानी महाराणा प्रताप की आन बान और शान की इस धरती पर राज्यपाल के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। मैं शिवाजी महाराज की गौरव भूमि महाराष्ट्र से आया हूँ। जिस परिवेश में पला बड़ा हूँ उसके अंतर्गत जनता से सदा सीधे सरोकार रहा है। राजनीति में इसी उद्देश्य से आना हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र में जन कल्याण के लिए अपने को समर्पित करूं। राजस्थान भक्ति और शक्ति का संगम स्थल है। राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करने वाले इस वीर प्रस्तुता भूमि पर मुझे कार्य करने का अवसर मिल रहा है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं। प्रयास करूंगा कि सभी को साथ लेकर संविधान प्रमुख के अपने पद के दायित्व की पूरी निष्ठा से निर्वहन करूंगा। राज्यपाल संवैधानिक पद है, इसकी अपनी मर्यादा है। मैं ये मानता हूं कि राष्ट्र पहले है, इसके बाद हम सभी हैं। इसलिए राज्यपाल के रूप में मेरा यह प्रयास रहेगा कि भारत माता के गौरव के लिए कार्य करूं। कृषि और सहकारिता क्षेत्र में मेरी आरंभ से रुचि है। मैं ये मानता हूं कि गरीब किसान आसानी से खेती और पशुपालन कर सहकारिता के जरिए अच्छा लाभ कमा सकते हैं। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए कृषि और सहकारिता को केंद्र में रखकर कार्य मेरी प्राथमिकता रहेगी। प्रयास रहेगा कि जनजातीय क्षेत्र के विकास के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करवाकर उनके लिए व्यावहारिक रूप से कार्य करूं। मैं राजस्थान का बजट देखा है। इससे सहकारिता और कृषि क्षेत्र में विकास के लिए बहुत अच्छे प्रावधान है। प्रयास करेंगे कि इसके अनुरूप राजस्थान के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े। शिक्षा के बारे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मेरी पहली प्राथमिकता है। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट और की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। यह विद्यार्थियों की मौलिक सोच बने, इसके लिए कार्य करेंगे। राजस्थान की यूनिवर्सिटी में पूरे देश में और विश्व भर में रैंकिंग में आगे रहे, यहाँ के विश्वविद्यालय ऊंचाई पर जाए, यह प्राथमिकता रहेगी। खेल कूद के लिए भी नए प्रावधान करेंगे। ओलंपिक में कई सालों से भारतीय खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ओलंपिक में मां भारती का और नाम हो, इसके लिए खिलाड़ियों को सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में कार्य करेंगे। नई शिक्षा नीति के संदर्भ में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने वाले पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। युवकों या कृषि और पारंपरिक व्यवसायों के लिए कौशल विकास से जोड़ा जाए। इसके लिए विश्वविद्यालय में उद्योगों से समन्वय कर CSR के तहत युवकों के लाभान्वित करने की दिशा में काम किया जाएगा। सहकारिता का अर्थ है कि मिलजुल कर कार्य करना। यूनिवर्सिटी में भी युवकों के अध्ययन को साथ साथ इस भाव
भाव का विकास किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में सहकारिता आंदोलन कैसे गति पकड़े, इसके लिए विशेष प्रयास करेंगे। कुलाधिपति के रूप में शिक्षा के व्यवसायीकरण और निजी क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा की अव्यवस्था को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। संविधान के लिए राजस्थान के बहुत महत्वपूर्ण कार्य कलराज मिश्र जी ने किया है। प्रयास करेंगे कि उनके लिए कार्यों को आगे बढ़ाते हुए संविधान सर्वोच्च है, इस सोच को युवकों में आगे बढ़ाते हुए उन्हें अधिकारों को साथ देश के प्रति कर्तव्य बोध से जोड़ने की दिशा में भी निरंतर कार्य हो। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का पहल पर एक देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। राजस्थान में रहने वाले दूसरे प्रदेशों के निवासियों से भी राजमंड का सतत संपर्क और संवाद रहे, ताकि उनकी सहभागिता से राजस्थान को सभी क्षेत्रों में अग्रसर किया जा सके। कृषि और सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मेरा प्रयास रहेगा इन क्षेत्रों से जुड़ी गतिविधियों अच्छी जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में विशेष कार्यान्वयन किया जाए। मैं विधानसभा में रहा, विधानसभा का अध्यक्ष और अब संविधान प्रमुख के रूप में भूमिका मिली है। प्रयास करूंगा कि आपके विश्वास पर खरा उतरूं। प्रयास रहेगा कि राजस्थान के सभी क्षेत्रों में अग्रणी बने। आप सभी यहाँ आए, संवाद किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।